हेलो। एक्टिविटी 7 को बताना था हमारी जोई। प्रियांशु रंजन बोलो। शौर्या। प्रियांशु रंजन क्या दिक्कत है? तो देखो डिफ्यूजन क्या है। आपको ये जो है कोई म्यूट नहीं हो रहा है, तो हम आपको आगे डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे ही कोई होगा फिर हम लोग बात करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। तो डिफ्यूजन द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two materials on their own is called diffusion। यानी दो पार्टिकलों का मिलना, अपने आप मिलना, है ना, उसको हम लोग डिफ्यूजन करते हैं। डिफ्यूजन आपको गैस गैस में हो सकती है, वाटर और लिक्विड 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 में हो सकती है, और सॉलिड लिक्विड में हो सकता है। सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि उसमें सॉलिड और लिक्विड और गैस में आप डिफरेंस पढ़े होंगे। तो उसमें आप देखे होंगे कि सॉलिड में जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो है पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली पैक होता है, जबकि लिक्विड में क्या होता है, वह आपको सॉलिड के कंपैरिजन में वो कम टाइटली पैक होते हैं, और गैसेज में उससे भी ज्यादा पैक होते हैं। ओके, तो आपको तो ये आप आने लगा, फिर भी इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपका आवाज या मेरा आवाज आपको कम सुनाई देता है। ओके, किसका? ओके, हेलो। अरे तो गुड ज्वाइन होगा मॉर्निंग ना, सर। अपने आप ना होगा, तुमको किसी को मना थोड़े कर रहा है, इसमें डिस्टर्ब ना होगा। ऐसे थोड़े होगा, फोन करने से और डिस्टर्ब होगा। अब तो देखो ये एक्टिविटी आनंद, उनको बोला गया था एक्टिविटी 7 को एक्सप्लेन करने के लिए। ऋतुराज, तो इसमें आप ऋतुराज एक्टिविटी 7 को एक्सप्लेन करो। ऋतुराज, क्या सर? एक्टिविटी 7 को एक्सप्लेन करो। Place a lighted agarbatti
in one corner of a large room. Very soon, the fragrance of agarbatti will spread in the whole room. This happens because you must. रीडिंग करो, पढ़ के तब एक्सप्लेन करो। जो बच्चे एक्सप्लेन कर सकता है वो हैंड रेज करो। Place a lighted agarbatti. ये बुक नहीं पढ़ना है, Place a इतिहास lighted बन। agarbatti in one corner. आदित्य राज बोलो, आदित्य राज। आपको मिक्सअप कर जाने के बाद पूरे रूम में वो फैल गया इंसेंस, उसका जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो सुगंधित है, वो तो ये और आप एयर में जो पार्टिकल है एक्सप्लेन कर सकते वो हैं। जो है डिफ्यूज कर गया, मिक्सअप कर गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। आप देखिए लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूजन, एक्टिविटी 9 में आपको लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूजन दिखाया है। उसमें ये दिखाया है कि आपने क्या किया, ब्लू कलर का लिक्विड लिया और कलर का, और उसको उसमें वाटर में एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें वाटर रख दिया और उसमें आपने ब्लू कलर का जो लिक्विड है उसको मिक्सअप करवाया। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ देरों के बाद पूरा जो वाटर है वो कलर चेंज कर गया, वो ब्लू कलर में चेंज कर गया। तो ये चीज जो कहलाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिफ्यूजन। ये किस कारण से हुआ? तो डिफ्यूजन के कारण से हुआ। क्लियर? एक्टिविटी 9 भी समझ में आ गया होगा। अमरेश कुमार, जूही आनंद समझ गई? एक्टिविटी चलो एक्टिविटी 10 देखो। एक्टिविटी 10 में क्या है? पोटेशियम परमेंगनेट, वो सॉलिड है, उसका ग्रेनुअल्स लिया। ग्रेनुअल्स मतलब दानेदार। तो पोटेशियम परमेंगनेट का ग्रेनुअल्स लिया, उसको आपको टेस्ट ट्यूब में जो वाटर डाला गया, जगह आपको उसमें अगर हम ग्रेनुअल्स को डालते हैं, पोटेशियम परमेंगनेट का ग्रेनुअल्स को, कुछ ही देरों में आप देखेंगे पूरे टेस्ट ट्यूब का कलर पिंक हो गया। यानी इसका इंडिकेशन ये हुआ कि वहां पर पोटेशियम परमेंगनेट जो है वाटर में डिजॉल्व कर गया, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। अमरेश कुमार समझ में आया? यस सर। चलो एक्सप्लेन करो एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 को एक्सप्लेन करो अमरेश कुमार। करो एक्टिविटी 9 को एक्सप्लेन करो। Take some clean water in the सर नहीं आया? चलो छोड़ो, डेविड दूसरे बच्चे को चांस दिया जाए। तानवी तुम बताओ। तानवी बोलो, एक्टिविटी 9 को एक्सप्लेन करो। सर हमें एक तानवी को सर हमें एक साफ पानी लेना है। ए चुप रहो, अभी तानवी को बोलने दो। आवाज ही नहीं आ रहा। सत्यम कुमार Yes, sir. बोलो, एक्सप्लेन करो एक्टिविटी 9। सर मैं बोलूं?
सर पहले ट्यूब लेना सर, उस सर मैं ट्यूब बोलूं? में हम लोग को क्लीन वाटर लेना, फिर हम लोग उसमें पोटेशियम परमैंगनीज डालेंगे, धीरे धीरे वाटर में जाके मिल जाएगा, फिर वो पिंक कलर का हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस में चला जाएगा। तो ये एक्टिविटी 9 है, पिंक कलर वाले। यस सर। ओके ठीक है, पोटेशियम हाँ परमैंगनीज। ठीक है क्लियर। अब एक्टिविटी 8, अर्पिता कुमारी। अर्पिता सर हम कुमारी एक्टिविटी 8 को बताओ, एक्सप्लेन करो। सर पहले तो हम लोग को सर एक पानी में सर जार में एक पानी ले लेना होगा सर, उसके बाद इंक का सर 1-2 ड्रॉप्स डालना होगा सर, वो धीरे धीरे सर जार में मिल जाएगा समझ रहे हो सर भाई, चलो इंक। कोई ना। चलो तो स्टेला आप अपना सबसे रेयर जो बंडल है वो ले लो, और फिर मैं भी अपना सबसे रेयर बंडल ले रहा हूँ, आपको 5 अपने मेल रेयर बंडल दिखाने, ठीक है? तो चलो क्या तो हुआ? गाइस मैं सोच रहा हूँ, हाँ स्टार्ट, अभी मत दिखाना, जब मैं बोलूंगा 1 2 3, ठीक है? तो गाइस मैंने अपना ये जो बंडल ले लिया है, ये मेरे को लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा रेयर होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो एक चलो अर्पिता कुमारी बोलो, हाँ बोलो। सर एक हम लोग को जार ले लेना होगा सर, उसके बाद उसमें एक क्लीन वाटर डाल के सर उसमें इंक का 1-2 ड्रॉप्स डालना होगा सर, थोड़ी देर बाद सर इंक पूरा क्लीन वाटर में सर मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो अब है हम लोग डिजोल्यूशन के बारे में जानना है कि डिजोल्यूशन क्या है। जैसे आप जो है आपको देखते होंगे कि जैसे हमने वाटर में साल्ट डाला, साल्ट क्या हो जाएगा, मिक्स कर जाएगा, डिजोल्व कर जाएगा। तो ये जो व्हेन वन सबस्टेंस mixes completely with another substance to give a clear solution we say it has dissolved। जब एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के साथ कंप्लीटली मिक्स कर जाए और एक क्लियर सॉल्यूशन दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि ये पूरी तरह से डिजॉल्व कर गया। द प्रॉपर्टी बाय व्हिच इज सबस्टांस डिजॉल्व इन अनदर सबस्टांस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो जिस प्रॉपर्टी के द्वारा, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच इज सबस्टांस डिजॉल्व इन अनदर सबस्टांस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल घर में यूज कर रहे हैं, उसको पानी में डाल के देखो, वह उसमें मिक्सअप नहीं करेगा, वह ऊपर ही रह जाएगा। तो दैट मीन्स वाटर कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सबस्टांसेस, बट कुछ चीजों को वह डिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो डिजॉल्व का मतलब है भूल जाना उसमें, और ये इसी प्रॉपर्टी को हम डिजोल्यूशन कहते हैं। क्लियर? क्लियर? सुनाई दिया? ऐश्वर्या सिंह। यस सर। तो ये डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर आप एक्टिविटी 10 में देखिए, 3 चीज लिया है, 3 टेस्ट ट्यूब लिया है, 3 टेस्ट ट्यूब को मार्क कर दिया कि ये 1 है, 2 है, 3 है। आपकी मर्जी है, ABC भी उसको रिमार्क कर सकते हैं, रिमार्क कर दीजिए। उस सब में एक ही लेवल का वाटर डाल दीजिए, पानी डालिए एक सेम अमाउंट में, यानी लेवलिंग कर दीजिए, सब इक्वल हो। अब एक में क्या किया, आपको साल्ट डाला, दूसरे में क्या है सैंड डाला, और तीसरे में क्या है शुगर डाला। और आप जो है यानी सभी में आधा आधा चम्मच जो है वह एक में साल्ट डाला, दूसरे में सैंड और तीसरे में शुगर, और चम्मच से टीस्पून से उसको हिला दिया, या आप टेस्ट ट्यूब को भी हिला दो। शेक मीन्स हिलाना,
उसको हिलाया मिलाया, उसको आप देखेंगे कुछ देरों के बाद शुगर और साल्ट वाले यानी टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और 3 वह उसमें शुगर साल्ट नहीं दिखाई देगा, वह डिजॉल्व हो चुका है। लेकिन टेस्ट नंबर ट्यूब नंबर 2 में देखेंगे आप कि सैन वहीं का वहीं है, वह डिजॉल्व नहीं किया। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ सबस्टांसेस जो है वो सॉल्युबल है और कुछ सबस्टांसेस इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबल सबस्टांसेस में यहाँ कौन कौन आया, शुगर और साल्ट आया, whereas insoluble substances में कौन आया, वह आपको सैंड आया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 10 हो गया। कोई प्रॉब्लम एक्टिविटी 10 में? चलो ऐसा नो सर। एक्टिविटी 10 को रिपीट करो, एक्सप्लेन करो एक्टिविटी 10 को। यस सर। करो, एक्सप्लेन करो। रुको रुको रुको, अनम्यूट हो गई अपने आप, म्यूट हो चुकी है। यस सर। हाँ बोलो। सर हम लोग को 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें मीडियम वाटर, सब में मीडियम वाटर फिल करना है, और फर्स्ट 1 2 3 जार में फर्स्ट में सॉल्ट डालना है, और सेकंड में सैंड, एंड थर्ड में शुगर। उसके बाद हम लोग सर टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो 1 और 3 में सर वो मिक्सअप हो जाता है, लेकिन बट सेकंड नंबर सैंड मिक्सअप नहीं होता है, सैंड वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो सैन क्या है, सॉल्युबल सबस्टांसेस है कि इनसॉल्युबल सबस्टांसेस है? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है। सैंड। और शुगर साल्ट क्या है, शुगर और साल्ट क्या है? सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। सॉल्युबल सबस्टांसेस। सॉल्युबल सब्सटेंसेस। हाँ ठीक है। तो अब आप सॉल्युबिलिटी, सबका एक लिमिटेशन होता है, सबका एक लिमिटेशन है कि आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम है ना, कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सब चीज का एक लिमिटेशन है, वह लिमिट में ही करना चाहिए, लिमिटेशन क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह चीज का प्रॉपर्टी अपना प्रॉपर्टी खो देता है। जैसे एक एग्जांपल लो कि रबर, रबर को आप खींचते हो फिर छोड़ देते हो, डिफॉर्म हो गया, और फिर जैसे ही आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया वो अपना पोजीशन गेन कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिसिटी। लेकिन अगर हम ज्यादा खींच दे तो क्या हो जाएगा, वो रबर टूट भी तो सकता है। तो वह प्रॉपर्टी, और आप देखते होंगे कि वह रबर अगर सॉक्स में है, वो आप जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, वह फिर वह फोर्स लगाने के बाद जो है वो अपना पोजीशन नहीं गेन कर पाता है, जैसा है वैसा ही वह बने लूज हो जाता है। अभी भी मास्क में रबर का यूज हो रहा है, उसमें देख रहे होंगे कि ज्यादा यूज हो जाने पर वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या है कि वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वह कितना वह उसके साथ डिजॉल्व कर सकता है, कोई भी गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर या एनी लिक्विड्स उसमें। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। इस प्रॉपर्टी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that can be dissolved in a given volume of water is called the solubility of that substance in water। क्योंकि सब सबस्टांस वाटर में डिजॉल्व होते हैं, कुछ सबस्टांस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे आप विटामिन के बारे में देखा कि सारे विटामिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, केवल बी और सी, विटामिन बी और सी वाटर में डिजॉल्व होते हैं। अदर विटामिन जो है वह फैट्स में डिजॉल्व होते हैं। तो ऐसे ही सब का सब पानी में नहीं घुलने वाला होता है। कुछ जैसे मैंने बताया अभी कि मस्टर्ड ऑयल को देखो, और आपके इसमें कुछ एक्टिविटी भी दिया होगा, उस एक्टिविटी में आपको ये दिखाया गया है
कि कौन सी सब्सटेंस जो है वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है ना। तो आप सॉल्युबिलिटी क्या है, वह कितनी अमाउंट तक वह डिजॉल्व कर सकता है, वही उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो एक्टिविटी 11 में आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में ही परफॉर्म कर रहा है। आप एक्टिविटी 11 पढ़िए और अभी अभी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, 3 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है आपको। आप एक्टिविटी 11 को मन में पढ़िए, जब हो जाए तो हैंड्स रेज करना है आपको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्टिविटी 11 पेज नंबर 40। हो गया? जिसको हो जाएगा वो हैंड्स रेज करेगा। इसको एक्टिविटी 11 पढ़ के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हैंड्स रेज। वो अपना वॉल्यूम बता देगा। हो गया। ऐश्वर्या सिंह तुम बोलो, तुम एक्सप्लेन करो एक्टिविटी 11। यस सर। करो। सर हमें एक ग्लास लेना है और उसे फिल कर देना है, हाफ फिल कर देना है वाटर से, एंड हाफ स्पून हमें शुगर उसमें ऐड करना है। और वो जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमें ऐड करना है अनदर हाफ स्पून शुगर एंड उसे मिक्स करना है। सर फिर वो हमें आधा गिलास पहले पानी लेना है, तो उसमें हम लोग हाफ टी स्पून ए तानवी शुगर चुप डाल रहो देंगे अभी। और फिर उसको मिला देंगे। सर मैं बोलूं? नहीं, पहले इसको कंप्लीट होने दो ना। बोलो जी बोलो। यस सर। सर फिर हम लोग उसे जब वो मिक्स हो जाएगा फिर हमें और उसमें शुगर हाफ स्पून teaspoon amounts and stirred well after every वेट, रुक addition. जाओ, तुम पढ़ रही है। चलो ऋतुराज बोलो। सर हमें एक गिलास लेना है और सर उसको आधा आधा गिलास सर पानी से भर देना है। सर फिर उसके अंदर सर एक चम्मच सर चीनी डालना है। सर उसके बाद फिर उसे खोलना है सर, और सर उसके अंदर डालते जाना है तब तक सर वो एक वक्त में सर आएगा सर जब वो नहीं होगा डिसॉल्व। चलो जी, और कौन बोला था? तानवी तुम्हें स्पीकर के सामने बोलो, बोलो, जोर से बोलो। यस सर। हाँ, यस सर, पहले हमें आधा गिलास पानी लेना है, पानी ले लेना है आधा गिलास। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले आधा जो टीस्पून है उतना शुगर डाल देंगे, फिर उसको मिलाएंगे तो वो पूरा एकदम घुल मिल जाएगा पानी से। फिर अनदर हाफ टी स्पून डालेंगे और मिलाएंगे, तो ऐसे करते करते ये देखेंगे कि वो डिजॉल्व होता चला जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते कुछ देर बाद देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट डालने के बाद उसमें फिर वो होगा ही नहीं, वो डिजॉल्व ही नहीं होगा और शुगर जो डालेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डाल चुके हैं और कुछ ज्यादा ही डाल रहे हैं। तो हर चीज का एक लिमिट होता है और पानी के पास भी इतना लिमिट था कि वो इतना ही अब शुगर घुल सकता था उसमें। अब ज्यादा शुगर डालने से अब वो ज्यादा नहीं घुलेगा उसमें, क्योंकि उसका लिमिट खत्म हो गया है। हाँ। तो देखो, जब वह
और कौन बोलने वाला है? जूही तुम बोलो, जूही आनंद ओके सर। बोलो। सर सर एक हमें जार लेना है, उसमें हमें मैक्सिमम पानी डाल देना है, फिर उसके बाद हमें शुगर लेना है 1/2 टेबल स्पून, फिर उसके बाद हम उसमें डाल देंगे, फिर उसे चलाना है, फिर वो डिजोल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो अच्छे से घुल गया है, फिर उसके बाद हम दूसरा जार लेंगे, उसमें भी उतना पानी डालेंगे, फिर उसमें जो शुगर है उसे हम डालते जाएंगे अनलिमिटेड, और फिर उसके बाद जब हम उसे मिलाएंगे तो वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसका लिमिट नहीं रहेगा उतना। तो देखो, यानी आपने जो डालते गया एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसके बाद शुगर डालने पर वो डिजॉल्व नहीं करेगा, शुगर सॉलिड फॉर्म में ही दिखाई देगा। ए ऋतुराज, कैच कैच खेल रहा है ऋतुराज, व्हाट आर यू डूइंग? तो ये, तो उस सिचुएशन में वह सॉल्यूशन जो आज जिसके बाद वह डिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब जैसे 1 लीटर हमने वाटर लिया, उसमें 100 ग्राम अगर मैंने शुगर डाल दिया और वह मिक्सअप कर गया, और भी शुगर डालने पर और भी वह मिक्सअप कर जाता, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड कहेंगे। जैसे आपको खाना खाते हैं, आप बोलते हैं ना कि मैंने बहुत खा लिया, अब हम खाएंगे गर्दन से बाहर हो जाएगा, गर्दन तक खा लिया, तो ये आपको बस सैचुरेटेड हो गया, यानी सेटिस्फाइड हो गए कि आप एक्सेस नहीं लेना है, नहीं तो वॉमिट हो जाएगा, है ना, शरीर से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सॉल्यूशन भी होता है कि उस वाटर में आपने शुगर डाला या कोई भी मटेरियल डाला और उतने ही तक को डिजॉल्व कर पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर उस कैपेसिटी से लिमिट से बाहर हो जाए तो उसके बाद वह नहीं डिजॉल्व कर पाएगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और जब तक वो डिजॉल्व करते जा रहा है और एंड मोर, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, तो अनसैचुरेटेड यानी सॉल्यूशन का मतलब है उसमें और भी डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है, और भी हम अमाउंट ऑफ शुगर या सॉल्ट डालते हैं, कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस डालते हैं, वह उसमें घुल जाएगा। और सैचुरेटेड का मतलब है कि नो मोर, अब उसमें कोई चीज एडजस्टेबल नहीं है, अब स्पेस बहुत फुल हो चुका है ना, उसमें अब जगह नहीं है। अगर हम डालते हैं तो वह उसमें घुलेगा ही नहीं। अब है टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी जो है ये टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और वह एक्टिविटी 12 में ये दिखाया है। आप दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, लेकिन एक में गर्म पानी लिया, हॉट वाटर लिया, और एक में जो है कोल्ड वाटर लिया, दोनों में अमाउंट जो है सेम है। अगर 1 लीटर, हाफ लीटर इसमें लेते हैं तो हाफ लीटर उसमें भी लो, लेकिन आप देखेंगे कि शुगर 1 टी स्पून इसमें डालो, 1 टी स्पून उसमें भी डालो, हॉट और कोल्ड दोनों में, हॉट वाले जल्दी डिजॉल्व कर जाएगा हॉट वाले वाटर में, और कोल्ड में कम होगा। तो ये एक्टिविटी 12 ये इंडिकेट करता है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज, द solubility effect also increase, solubility प्रोसेस जो है वो भी बढ़ जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? तो आप एक्टिविटी 12 को एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ लो जल्दी से 2 मिनट के अंदर में। और आज आपने 12 तक पढ़ लिया, 12 को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आपको 12 अभी बताना है। कौन बताएगा? हैंड्स रेज करो एक्टिविटी 12 को।
एक्टिविटी 12 सर तन्वी। और कोई? आदित्य राज बोलो। आदित्य सर राज हमें एक यस सर ठीक बोलो। सर हम लोग को 2 ग्लास उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डालना है, उसके बाद उसको गर्म कर देना है और उसमें हम लोग को शुगर इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर उसमें हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर मतलब 1 चम्मच इस फर्स्ट वाले टम्बलर में 1 चम्मच दूसरे वाले टम्बलर में भी डालना एंड फिर उसको छोड़ देना है। फिर देखेंगे कि शुगर डिसॉल्व हो गया उसमें के बाद हम लोग शुगर उसमें और ऐड करते जाएंगे, जितना फर्स्ट वाले में डालेंगे उतना सेकंड वाले में डालेंगे। फिर देखेंगे कि वो भी डिसॉल्व करना बंद हो गया है। हो गया? चलो जी, आप कौन आप बताएगा? चलो सर तन्वी। तानवी बोलो। स्पीकर सामने रख के बोलो। ये सब पहले हमें 2 गिलास में पानी लेना है, दोनों में उतना ही डालना है, दोनों में इक्वल ही अमाउंट डालना है। फिर हमें उसमें शुगर डालना है दोनों में, तो एक पानी गर्म पानी रहेगा और दूसरा वाला वही रूम टेम्परेचर पे होगा।